दुनिया का निज़ाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। किधर इंसान सदियों पहले स्टोन एज के वक्त में रहते थे और फास्ट फॉरवर्ड आज की दुनिया में करें तो ऐसा क्या नहीं है जो हम इंसानों ने अचीव ना कर लिया हो। मोबाइल फोन्स, जेट पैक्स, रोबोट्स वगैरह आज सब इंसान के पास मौजूद है और कौन नहीं चाहेगा कि वो इन सब आसाइशों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए। अब यहाँ अगर हम ये कहें कि मौजूदा दौर में भी एक ऐसा आइलैंड है जहाँ के रिहायशी ज़िंदगी आसान कर देने वाली आसाइशों के बगैर जी रहे हैं, तो यकीनन ये सुनकर आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि आजकल अर्बन एरियाज तक में भी टेलीफोन और केबल्स जैसी सहूलतें मौजूद हैं। इस आइलैंड के रिहायशी हमारे लाइफस्टाइल से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। इनका तर्ज ज़िंदगी क्या है और हमें इनके बारे में कितना पता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू लॉजिक फीड, योर डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का तो आप सबने नाम सुना ही होगा। इसमें 500 से जायद आइलैंड्स मौजूद हैं और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड उनमें से एक है। ये पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। ये आइलैंड एक लिमिटेड लैंड ही है, करीब 60 किलोमीटर स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल। इधर के रिहायशियों को नॉर्थ सेंटिनलीज के नाम से जाना जाता है। चलते हैं इनके ओरिजिन पर। होमो सेपियंस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये मॉडर्न ह्यूमंस कहलाते हैं। आज से 200,000 साल पहले जब होमो सेपियंस ने अफ्रीका छोड़ के माइग्रेट किया तो वो काफ़ी कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में सेटल हो गए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह। अब जब ये इन कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट करके गए तो उन्होंने वहाँ के रहने वालों का तर्ज ज़िंदगी देखा और उसको अडेप्ट करना शुरू कर दिया। मगर नॉर्थ सेंटिनलीज अपने ही आइलैंड में तब से मौजूद हैं और यहाँ ना कोई फॉरेन ट्राइब आके रहा है, ना ही यहाँ के रहने वाले इस आइलैंड से बाहर गए हैं। यहाँ सवाल ये दिमाग में आता है कि वो लोग जिनका किसी और के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं, वो कैसे जिंदगी जी रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिनको खेती बाड़ी तक नहीं आती। ये लोग नेचुरल सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट हैं और उन्हीं के थ्रू सरवाइव कर रहे हैं। इसी वजह से इन्हें द लास्ट स्टोन एज ट्राइब कहा जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आज तक इनको किसी ने अप्रोच क्यों नहीं किया या इस आइलैंड में कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्थ सेंटिनलीज की तरफ किसी का ध्यान ना गया हो। इनको जब भी कोई अप्रोच करता है तो उनको इनसे जवाब वॉयलेंस के थ्रू ही मिलता है। इनसे पहला इंटरेक्शन 1771 में हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शिप इस आइलैंड पे एक एक्सीडेंट की वजह से क्रैश हो गई। जब नॉर्थ सेंटिनलीज को इस बात का पता चला तो उन्होंने इन सर्वाइवर्स पर अटैक कर दिया और इस वाक़े से हमें ये पहली बार पता लगा कि ये अपने आइलैंड से लोगों को दूर भगाना चाहते हैं। इसके बाद एक ब्रिटिश नेवी ऑफिसर मॉरिस विडाल ने भी एक दफ़ा इनसे कम्युनिकेट करने का फैसला किया ताकि वो इन्हें थोड़ा सिविलाइज कर सकें। उन्होंने बाकी अंडमान ट्राइब्स को लिया और इस आइलैंड पे पहुंच के इनसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर तब उन्हें ये पता चला कि नॉर्थ सेंटिनलीज की लैंग्वेज आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनसे कम्युनिकेट करना नामुमकिन है। जब मोरिस को कोई रास्ता नजर ना आया तो उन्होंने एक अनोखा स्टेप उठाया। यहाँ के रिहायशियों को किडनैप कर लिया। इस किडनैपिंग में एक बूढ़ा कपल और 4 बच्चे शामिल थे। मगर जैसे ही वो पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, वो बूढ़ा कपल कुछ दिन बाद ही वफात पा गया। वो लोग बाहर की दुनिया से इतना कट ऑफ थे कि ये माहौल से एडजस्ट ही ना कर पाए। ये देखकर मोरिस को उन बच्चों पर तरस आया और उन्हें आइलैंड वापस भेज दिया गया। इस वाकये के बाद हमें क्लियरली पता चलता है कि अब तक नॉर्थ सेंटिनलीज क्यों बाहर की दुनिया को वॉयलेंस के साथ ट्रीट करते हैं। हो सकता है कि वो बच्चे आइलैंड पर वापस कुछ डिजीजेस या हार्मफुल बैक्टीरियाज ले गए हों। एक आम इंसान तो वक्त के साथ साथ उन बैक्टीरियाज और जर्म से इम्यून हो जाता है, मगर वो लोग जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ही ना किया हो, सीरियस डिजीज का शिकार हो सकते हैं। 1967 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित 20 लोगों की टीम लिए इस आइलैंड तक पहुंचे। उनको पहुंचने पर कुछ फुटप्रिंट्स नजर आए जिनको उन्होंने 1 किलोमीटर तक फॉलो किया, मगर उन्हें कोई ना मिला। उन्होंने इस आइलैंड से जाने का फैसला किया और चंद गिफ्ट्स उनके लिए छोड़ दिए, जिनमें कोकोनट्स, पॉट्स और कुछ आयरन टूल्स शामिल थे। 1970 में पंडित फिर से इस आइलैंड तक कुछ आर्म फोर्सेस और एक फिल्म क्रू लेके पहुंचे। वो फिर से अपने साथ वही तोहफे लेकर गए और साथ एक वाइल्ड पिग भी।
ये सब तहफ़ रखकर वो वहाँ से थोड़ा दूर चले गए ताकि ऑब्जर्व करें कि वहाँ के लोकल्स उन तोहफों को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। नॉर्थ सेंटिनलीज जैसे ही वहाँ आए, उन्होंने इस क्रू पर एरोस के थ्रू अटैक करना शुरू कर दिया और इनमें से एक एरो फिल्म डायरेक्टर की टांग में भी लग गया और साथ ही साथ उस पिग को भी मारकर वहीं मिट्टी में दफन कर दिया गया। चूंकि उस ट्रिप पर इनके साथ फिल्म क्रू मौजूद था, तो ये पहली दफा ऑन कैमरा कैप्चर भी हो गए। इसके बाद 1981 में एक मर्चेंट शिप जो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही थी, आइलैंड पर एक तूफान की वजह से फंस गई और इसके पैसेंजर्स भी नॉर्थ सेंट्रलीज के हमलों का शिकार हो गए। मगर वेदर कंडीशंस की वजह से उनके एरोस इन तक ना पहुंचे और वो एक हफ्ते तक अपनी शिप में ही छुपे रहे। फिर एक हेलीकॉप्टर के थ्रू उन्हें जल्द अज जल्द रेस्क्यू कर लिया, क्योंकि ये आइलैंड किसी के रहने के काबिल ना था। ये शिपरेक आज भी गूगल मैप्स पर दिखाई देती है। मगर इन सब वाकयात के बावजूद 1991 में एक फीमेल इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला इस आइलैंड तक गईं। उन्होंने बाकियों की तरह इन्हें कोकोनट्स और तहाइफ ऑफर किए, जो उन्होंने बहुत खुश दिली से कबूल भी कर लिए। कहा जाता है कि उनके ये तहाइफ कबूल करने की एक वजह ये भी थी कि ये किसी टीम के बगैर आई थीं, या हो सकता है कि वो किसी फीमेल को सेफ मानते हों, और क्योंकि इससे पहले जो भी वहां गया था वो मेल क्रू था और उन्होंने इन पे अटैक ही किया था। जब ये वाकया पेश आया, मधुमाला ने अपनी टीम को इधर लाने का फैसला किया। उनकी टीम जैसे ही आइलैंड के पास पहुंची, वहां के एक लोकल ने उन पे एरो शूट करने की तैयारी की, मगर फिर एक और लोकल ने उसे ये करने से मना कर दिया। इसके बाद क्रू ने पहली दफा उन्हें कोकोनट्स अपने हाथों से पेश किए। लेकिन 1991 के बाद जितनी भी एक्सपीडिशंस वहां हुई थीं, उनके साथ वायलेंटली ही रिएक्ट किया गया था। ये क्यों हुआ, ऐसा कोई नहीं जानता। इसके बाद गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इस आइलैंड पे कोई नहीं जाएगा, इवन इसके 5 किलोमीटर तक के रेडियस में भी जाना मना है। बहुत अरसे तक इस आइलैंड के करीब कोई नहीं गया, मगर सबसे रीसेंट वाकया 2018 का है, जब एक क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट जॉन एलन इस आइलैंड पर गया। उसका मानना यह था कि जीसस चाहते हैं कि उनका मैसेज इन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो इस आइलैंड पे एक लोकल फिशरमैन की मदद से पहुंचा और अपने साथ कुछ तहाइफ ले गया, जिनमें एक फुटबॉल, कुछ टूल्स और एक बाइबल शामिल थी। आइलैंड पे पहुंचकर उसने अपने तोहफे प्रेजेंट किए और बाइबल का मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर नॉर्थ सेंटिनलीज ने इन पे एक एरो शूट किया। वो उस वक्त तो बच गए क्योंकि वो एरो उसकी बाइबल में जाके लग गया, लेकिन वो ज्यादा देर सरवाइव ना कर पाए। हमें ये सब उसकी लिखी गई डायरी के थ्रू पता चलता है। डायरी में जॉन के आखिरी अल्फाज उनके वालिदैन के लिए हैं, जिसमें उसने ये कहा कि बेशक मैं मारा जाऊं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरा इन तक बाइबल का पैगाम पहुंचाना मेरी जान से ज्यादा जरूरी होगा। वहां के लोकल फिशरमैन का ये कहना था कि उसने नॉर्थ सेंटिनलीज को एक बॉडी दफनाते हुए देखा और कपड़ों से अंदाजा लगाया जाए तो वो बॉडी जॉन की ही थी। लिहाजा किसी का भी उस आइलैंड पे जाना एक बेवकूफी से कम नहीं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? इन सब वाकयात के बाद क्या इस आइलैंड से सारे टाइज कट ऑफ कर देना ही सेंसिबल होगा, या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन लोगों की साइकी को समझें और इनको समझते हुए एक प्रॉपर रिसर्च्ड प्लान के जरिए इन लोगों को एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे लाने की कोशिश करें? अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। This is it for today's video. Make sure to like this video and subscribe to our channel for more interesting content like this. Thank you.